हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ निकिता। और आज जो है मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, पर काफ़ी लोगों का डाउट था कि दीदी बीएससी नर्सिंग में और जो जीएनएम है उसमें क्या अंतर होता है। तो देखो, सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए और आप सबको पता भी होगी, जो बीएससी नर्सिंग है वो भी एक नर्सिंग कोर्स है, पर वो एक डिग्री है। और उसी की जगह जो जीएनएम है वो जो है एक डिग्री कोर्स नहीं है, वो एक डिप्लोमा है। क्योंकि जीएनएम का मतलब होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, वो एक डिप्लोमा है। और जबकि बीएससी नर्सिंग जो है वो आपकी एक डिग्री है। बीएससी नर्सिंग आपके जो पूरे के पूरे 4 साल की होती है, उसी की जगह जो जीएनएम है वो डिप्लोमा होने के साथ साथ 3.5 साल का होता है। तो ये तो बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो आप सबको पता होगी। देन आफ्टर ये आता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या जीएनएम के लिए होनी चाहिए। तो जो आपकी बीएससी नर्सिंग है उसके लिए आपके पास जो है 12th क्लास में बायो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस डिग्री को तभी परस्यू कर सकते हैं, आप मतलब इसका एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी चीज़ें वो आप तभी दे सकते हैं अगर आपके पास 12th क्लास में आपके बायो थी, तभी आप इसको कर सकते हैं। पर उसी की जगह जो जीएनएम है उसमें ऐसे कोई रूल्स नहीं है, उसमें आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। आप आर्ट्स से, साइंस से, मैथ से, एग्रीकल्चर से, जो भी आपकी 10th 12th में थी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास जो है मेनली इंग्लिश होनी चाहिए, वो भी क्लास 12th में, वो भी 40% के साथ। ये यूपी के लिए मेनली है, बाकी अब अदर स्टेट में अब भी सिंपल आप किसी भी फील्ड से हो, इंग्लिश वगैरह ना भी हो तो भी चल जाएगा। देन आफ्टर आती है बात कि जॉब क्या क्या होती है। तो देखिए, जो बीएससी नर्सिंग है वो एक डिग्री है, तो उसमें थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा जॉब मिल सकती है। जैसे कि आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिपमर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं, आप नर्सिंग की तरह काम कर सकते हैं, मतलब नर्स की तरह काम कर सकते हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं और आप अपनी आगे पढ़ाई जो है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपकी बीएससी नर्सिंग के बाद आपको मिलेंगी। उसी की जगह जो हमारा जीएनएम है, क्योंकि वो एक डिप्लोमा है, तो उसमें जो है आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग की तरह ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब एक नर्स की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये नॉर्सेट जिपमर वगैरह के एग्जाम उसमें आप नहीं दे सकते हैं। फिर काफ़ी लोगों का डाउट था कि दी इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो बीएससी नर्सिंग है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो आपकी जो है पर ईयर की फ़ीस 40 to 50,000 में निपट जाएगी, ठीक है। पर उसी की जगह अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करेंगे तो आपकी फ़ीस 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में जाएगी। और उसी की जगह अगर आपका जीएनएम का कोर्स है, अगर आप उसको गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो वो आपकी 15,000 से 30,000-40,000 तक जाएगी। पर उसी की जगह आप उसको अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, तो वो आपकी फ़ीस 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी जा सकती है। तो ये तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया। देन आफ्टर ये होता है कि आपके पास जो कुछ बच्चे बोलेंगे कि जीएनएम हम करें नहीं करें, तो जीएनएम के बाद ये होता है कि आपने अगर 3.5 साल का जीएनएम का डिप्लोमा कर लिया, तो उसके बाद आपको एक 18 महीने का पोस्ट बेसिक नर्सिंग नाम का कोर्स करना होता है। वो 18 महीने का होता है। तो जैसे ही आप उसको कर लेते हैं तो जो आपकी जीएनएम की डिग्री है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री में। अब काफ़ी सारे लोगों को डाउट था कि हम जीएनएम करें या नहीं करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने जो है यूपी का बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, पर किसी भी रीज़न से उनका जो है उस एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रखते हैं या फिर हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से हो जाता है कि आप वो चीज़ नहीं मतलब वो चीज़ आप गेन नहीं कर पाए जो आप चाहते थे। अगर आपका यूपी बीएससी नर्सिंग में या फिर किसी भी बीएससी नर्सिंग में नंबर नहीं आया तो आपके पास टाइम है, आप जीएनएम में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जीएनएम बेकार कोर्स है या एक अच्छा डिप्लोमा नहीं है, आप उसमें कर लीजिए। फिर उसके बाद चाहे आप 18.5 जो 18 मंथ की जो आपकी वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाला था वो आप उसको कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप फिर से 1 साल का ड्रॉप लेंगे बीएससी नर्सिंग की तैयारी के, तो कहीं ना कहीं बात वही पड़ने वाली है। आप अपना साल अगर वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप जीएनएम में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जो है जीएनएम में का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है यूपी में, उसके जो है फॉर्म निकले हुए हैं। तो आप जल्द से जल्द, इससे पहले उसकी डेट निकल जाए, आप उस फॉर्म को भर दीजिए। क्योंकि 28 जुलाई को उसका एग्जाम हो जाएगा। मैंने उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने जीएनएम के बारे में आपको पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी मैं आशा करती हूँ कि आपको यूपी बीएससी नर्सिंग, सॉरी यूपी नहीं, मतलब सारे के सारे किसी भी स्टेट की बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में अंतर पता चल गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू।